क्या आपने कभी देखा है लाखों छात्रों की उम्मीदें ट्विटर पर उबलती हुई? क्या कभी किसी हैशटैग ने सरकार को झुका दिया? जब परीक्षा की कॉपी नहीं, सोशल मीडिया बन जाए तुम्हारी आवाज। जब आंसू आरटीआई में बदल जाएं और पोस्ट वायरल हथियार बन जाएं, तब सिर्फ ट्रेंड नहीं चलता, चलती है क्रांति। आज हम जानेंगे उस सच्चाई को जिसे टीवी नहीं दिखाता पर हर स्टूडेंट महसूस करता है। क्यों वायरल हुआ हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारो? क्या ये एक और ट्रेंड है या एक पूरी पीढ़ी की चीख? वो स्टूडेंट जिसने मुंह में काजू नहीं मिर्च रखकर पढ़ाई की, अब ऑनलाइन रो रहा है। जिसे लगता था मेहनत से सब कुछ मिल सकता है, अब ट्रेंडिंग में न्याय मांग रहा है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये उस 23 साल के लड़के की हकीकत है जो रोज 12 घंटे पढ़ता था, पर आज वो हैशटैग जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स लिखकर सोता है जवाब की उम्मीद में। जब तुम्हारा सपना सिस्टम की गलती से टूट जाए तो क्या ट्रेंडिंग काफी है? ये सिर्फ एग्जाम की कहानी नहीं, ये भरोसे की मौत है। हर शहर, हर गांव से अब एक ही आवाज उठ रही है, सिस्टम सुधारो। क्योंकि अब ये सिर्फ पेपर नहीं फेल हो रहे, सिस्टम फेल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसे शब्दों में नहीं, सच्चाई में महसूस किया जाता है। एसएससी मेंस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक ऐसा नाम जिस पर करोड़ों भारतीय युवाओं का भरोसा है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं एक सरकारी नौकरी, एक सुरक्षित भविष्य के लिए। पर पिछले कुछ सालों से ये परीक्षा उम्मीदों की जगह मायूसी की पहचान बन गई है। 2023 में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ और पहली बार छात्रों ने सवाल उठाना शुरू किया। 2024 में रिजल्ट्स में गड़बड़ी हुई, कुछ को पास दिखाया गया जिनका पेपर जमा ही नहीं था। 2025 आते आते ये चुप्पी एक चीख बन गई और सोशल मीडिया बना वो प्लेटफॉर्म जहां न्याय की मांग की गई। ट्विटर पर एक रात में सिस्टम सुधारो ट्रेंड करने लगा और देखते ही देखते 20 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो गए। पर क्या आपने कभी सोचा ये आग फैली कैसे? क्यों एक पूरी पीढ़ी स्मार्टफोन्स के जरिए एक सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई? क्योंकि जब आपकी मेहनत को कोई सिस्टम कुचल दे तो जवाब सिर्फ किताबों में नहीं, स्क्रीन पर भी मिलता है। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि सोशल मीडिया कैसे बना क्रांति का मंच। कभी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता था, लेकिन अब बस एक हैशटैग की जरूरत है। भारत में आज करीब 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और इन 75 करोड़ में सबसे तेज, सबसे सक्रिय हैं युवा। वो युवा जो अब सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि पूछ भी रहे हैं। पूछ रहे हैं कि जब मैं रात रात भर पढ़ा तो सिस्टम क्यों सो गया? जब मैंने अपनी उम्र, मेहनत, सब कुछ दांव पर लगाया तो मेरी कॉपी क्यों गायब है? अब ये सवाल किताबों के पन्नों में नहीं, ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में हैं। ट्विटर पर हैशटैग एसएससी जस्टिस नाउ, हैशटैग स्टूडेंट लाइव्स मैटर जैसे हैशटैग रोजाना लाखों ट्वीट्स के साथ वायरल हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में लिखा जा रहा है, सरकार जवाब दो। हर दूसरा रील एक स्टूडेंट की चीख, एक उम्मीद की आवाज बन चुका है। फेसबुक ग्रुप्स में अब पढ़ाई की स्ट्रैटेजी नहीं, आंदोलन की प्लानिंग हो रही है। टेलीग्राम पर बन रहे हैं ऐसे हजारों ग्रुप्स जिनमें लाखों छात्र एकजुट हो रहे हैं। हर शहर, हर गांव का युवा अब डिजिटल सैनिक बन चुका है। उसके पास बंदूक नहीं, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है। उस मोबाइल में है उसकी मेहनत, उसका गुस्सा, उसकी लड़ाई। वो लड़ाई जिसमें किताबें कम, स्क्रीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। क्योंकि अब आंदोलन धरने पर नहीं, डिजिटल स्क्रीन पर है, जहां आंसू लाइव स्ट्रीम होते हैं, जहां रोष रिट्वीट होता है और जहां सन्नाटा भी वायरल हो जाता है। ये वही भारत है जहां एक पोस्ट से सरकार हिल सकती है और एक वायरल वीडियो से लाखों की भीड़ एकजुट हो जाती है। अब क्रांति का रंग लाल नहीं, नीला है, वही नीला जो हर ऐप के आइकन में है। मेरा नाम राजेश है, बिहार के एक छोटे गांव से हूं।
पिछले 4 सालों से मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूं। 3 बार पेपर लीक हुआ। हर बार मेरा सपना टूट गया। पापा खेत बेचकर कोचिंग की फीस भरते रहे। अब उम्र भी निकल रही है और सरकार से कोई जवाब नहीं आता। अब बस ये सोचता हूं, क्या गलती मेरी मेहनत में थी या सिस्टम की सड़न में। मैं नेहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैंने एसएससी जेईई के लिए मेहनत की, दिन रात नींद छोड़कर। एक दिन रिजल्ट आया और लिखा था टेक्निकल एरर। मैंने आरटीआई भेजी, कोई जवाब नहीं। फिर शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं। शायद अगर मैं किसी मंत्री की बेटी होती तो मेरी फाइल नहीं अटकती, पर मैं बस एक आम लड़की हूं जिसकी मेहनत इनविजिबल है। राजेश, नेहा, बस 2 नाम हैं, लेकिन देश भर में ऐसे लाखों छात्र हैं जिनकी कहानियां सिस्टम की गलती से अधूरी रह जाती हैं। सोचिए, अगर हर सपना ऐसे ही टूटता रहा तो कल किसका बचेगा? ये कहानी सिर्फ एसएससी की नहीं है। ये कहानी उस सपने की है जो हर गरीब घर में पलता है कि एक दिन बेटा अफसर बनेगा। ये कहानी उस मां की है जो अपने जेवर गिरवी रख देती है ताकि बेटा कोचिंग जा सके। ये कहानी उस बेटी की है जो सब कुछ छोड़कर किताबों से रिश्ता बनाती है और फिर एक टेक्निकल एरर से उसका सब कुछ छिन जाता है। तो सोचिए, क्या अब भी ये सिर्फ एक ट्रेंड है? क्या सोशल मीडिया पर उठती आवाजें सिर्फ शोर हैं या वो क्रांति हैं जो इस देश को बेहतर बना सकती हैं? आपके एक शेयर से कोई सिस्टम नहीं बदलेगा, पर एक स्टूडेंट को हौसला जरूर मिलेगा। आपके एक कमेंट से पेपर दोबारा नहीं होगा, पर किसी को लगेगा कि वो अकेला नहीं है, क्योंकि बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है और एक क्लिक एक आवाज बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी सच्चा लगा तो इसे उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज भी लगता है कि सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास है। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपने भी कभी ऐसी लड़ाई लड़ी है? क्योंकि हम सबकी कहानियां अलग हो सकती हैं, पर संघर्ष अक्सर एक जैसा होता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे फैक्ट्स इन सेकंड, जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए,